हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एक सिंपल सी प्रोग्राम यूजिंग क्लास क्रिएट किया था और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 में हमारे पास 3 टॉपिक्स है, टोकन, एक्सप्रेशन, इसको हम पहले वीडियो में देखेंगे और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टोकन्स एंड एक्सप्रेशन। और मैं ओपन करती हूँ द बुक बाल गुरुस्वामी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है उस पे हम जाते हैं, टोकन, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहले है टोकन्स। तो व्हाट आर टोकन्स? तो देयर आर 4 to 5 types of tokens: keywords, identifiers, constants, strings and operators। तो keywords क्या होते हैं? keywords होते हैं जो भी हमारे जो keywords है, जैसे हमारा if, else, ये सारे हमारे keywords है। इसको हमें वापस प्रोग्राम के बीच में फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज नहीं करना है। फिर आता है आइडेंटिफायर्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो आइडेंटिफायर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी हम फंक्शन का नाम देते हैं या एरेज का, क्लासेस का, तो हमें उसके नाम देते वक्त हमें ये जो कीवर्ड्स है वो हमें यूज नहीं करना है। और प्लस ये रूल्स हमको फॉलो करना है कि अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, उसमें अंडरस्कोर अलाउड है, बट वो नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा A1 इज करेक्ट बट 1A इज नॉट करेक्ट। अपर केस, लोअर केस सब अलाउड है, बट कोई भी डिक्लेयर कीवर्ड हमें यूज नहीं करना है। अब ये जो कीवर्ड्स है उसकी हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, वो आपको चेक करनी है। जैसे हमने लिख दिया, एक वेरिएबल का नाम दे दिया न्यू, तो ये हम यूज नहीं कर सकते, वो एरर दिखाएगा। तो मैं आपको एक प्रोग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ पे सपोज मैंने प्रोग्राम है और उसमें मैंने कोई भी एक नेम दिया है, तो यहाँ पे मैं नेम के बदले में अगर लिखती हूँ न्यू, तो न्यू एक कीवर्ड है, तो इसको मैं एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे रन करूंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एरर मैसेज आ सकता है कि ये न्यू कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सेट ऑफ कीवर्ड्स है, उसमें से आता है। वैसे ही हम इफ, एल्स, फॉर, फ्लोट, आईएनटी, ये सब हमारे कीवर्ड्स है, इसको हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। ये देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें हम डेसिमल होगा तो 123, 12.34, ये सब हम डेसिमल में यूज कर सकते हैं। अगर ऑक्टल है तो हमें 0 लगाना है उसके आगे। अगर हेक्सा डेसिमल है तो हमें लगाना है OX। और अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है बेसिक डेटा टाइप्स। तो ये जो डेटा टाइप्स है C++ में, उसमें है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन। तो ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है अभी समझने के लिए, तो इस टॉपिक को हम जैसे यूज करेंगे वैसे हम सीखते जाएंगे। बट बिल्ड इन जो डेटा टाइप्स है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कि वॉइड, वॉइड कहाँ पर हम यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो हम वॉइड यूज करेंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रल डेटा टाइप्स, आईएनटी एंड कैरेक्टर, या फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप्स जैसे लाइक फ्लोट एंड डबल। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स। फिर आता है कैरेक्टर सेट का रेंज। तो ये अभी के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप बाद में जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे अगर सपोज ये कैरेक्टर डेटा टाइप है तो इट कैन हैव numbers in the range of -128 to +127। और इसकी जो मेमोरी कंजप्शन है वो 1 बाइट है। वैसे ही अनसाइंड कैरेक्टर 0 से 255। अब ये रेंज जो सेट किया है इसके पीछे एक लॉजिक है, बट अभी हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या है कि अगर हमने लिखा वॉइड एस्ट्रिक जीपी, इसका मतलब है कि जीपी एक जेनेरिक पॉइंटर है। वैसे ही अगर हमने लिखा आईएनटी एस्ट्रिक आईपी, तो अब आईपी क्या हो गया हमारा, इंटीजर पॉइंटर। तो ये जो है इंटीजर पॉइंटर, ये हम यूज कर सकते हैं ताकि हम कोई भी इंटीजर को रेफर कर सकते हैं इससे। जैसे हमने लिखा जीपी इक्वल टू आईपी, इसका मतलब है कि असाइन आईएनटी पॉइंटर टू वॉइड पॉइंटर, ये हम असाइन कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा जेनेरिक पॉइंटर है जीपी।
अब हम ये पॉइंटर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता है स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। तो क्लासेस हमने अभी यूज किया था अपने प्रोग्राम में, जहां पे हमने स्टूडेंट का एक क्लास बनाया था। मैं आपको प्रोग्राम वापस दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं इसको नेम कर देती हूँ। ये देखिए ये हमारा है क्लास स्टूडेंट, मतलब ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब मैंने एक क्लास बनाया ऑफ टाइप स्टूडेंट, जिसमें हमने स्टोर किया है स्टूडेंट का नेम एंड एज। अगर मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर भी स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रोल, एंड मैं इसको कैरेक्टर में स्टोर कर सकती हूँ। सपोज कैरेक्टर का साइज है 10, और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल सकते हैं, और इसको हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टर। तो ये जो स्टूडेंट का एक क्लास बन गया जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं नेम, रोल नंबर, एज, और डिस्प्ले करते वक्त भी हम कर रहे हैं उसके दो फंक्शन है, गेट डेटा एंड पुट डेटा। तो यहाँ पे हम डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। अगर आपको स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर एक्सेप्ट करना है तो आप इस पे लिख सकते हैं सी आउट विथ इन डबल कोट्स एंटर रोल नंबर एंड सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे हम सी इन लिख के रोल, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे विद सेमीकोलन। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हमें डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे सी आउट रोल डबल कोट्स, हमने रोल नंबर लिख लिया। अब हम इसको डिस्प्ले करते वक्त लिखेंगे ROLL सेमीकोलन। तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट S1। ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं इसको आपको रन करके दिखा देती हूँ। जैसे आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज एंटर करनी है। स्टूडेंट का नेम सपोज मैंने एंटर किया ABC, रोल नंबर मैंने एंटर किया है 12, और एज एंटर किया है सपोज 20। तो ये 3 डेटा हमारा डिस्प्ले हो गया, एज, रोल नंबर एंड नेम। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन्यूमरेटर डेटा टाइप हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसको यूज करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। थैंक यू।